नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मोटा मोटा जोड़ा पैक हो चुका है, सबको पता लग चुका है चेहरे के हाव भाव से। अब जितनी रील बनानी है बना ले। लगता नहीं 15 अगस्त पकड़ पाएगा। 15 अगस्त पकड़ेगा तो लास्ट 15 अगस्त होगा। ये पकड़ भी गया तो नहीं तो ये बीमारी का कोई बहाना बनाने वाला है। शर्म आई थोड़ी बहुत। आर्मी के साथ इतना बड़ा धोखा, कोई 1000 2000 5000 20,000 करोड़ का नहीं, 62,000 करोड़ का धोखा आर्मी के साथ। नकली गोला बारूद दे दिया आर्मी को, खराब गोला बारूद, जवानों की जान के साथ खिलवाड़ कर दिया। कमाल ही हो गया। अब पीएससी ने जवाब मांग लिया, रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगा है पीएससी ने। गणे भैया का था ना, पीएससी से मतलब समझ में नहीं आओगा पीएससी कौन होता है रक्षा मंत्रालय से जवाब मांगने वाला। तो पीएससी होता है भाई प्रादेशिक आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी, ठीक है। इसका एक नाम और होता है, अगर आपको ना पता हो तो, पब्लिक अकाउंट्स कम्युनिटी, ठीक है। इन गवर्नमेंट प्रोविजनल आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी में शामिल होता है ये। पुष्प पीएससी ने जवाब मांगा अब संसद सत्र के दौरान। कितना बड़ा घोपला जवानों की मतलब जान के साथ ही खेल कर दिया। शर्म आई थोड़ी बहुत क्या? पूरी रिपोर्ट सुनना और हाँ ये बताना ये क्या कर रहा है। ओलिया जोड़ा पैक भाई, ला हम बता रहे हैं बिल्कुल को है बिल्कुल। संसद के मानसून सत्र में पीसीए ने रक्षा क्षेत्र की कमियों पर अपना रिपोर्ट पेश किया और इसका जवाब भी मांगा है। इसके अनुसार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बड़माल के तरफ से इंडियन आर्मी को खराब गोला बारूद सप्लाई करने और उसके बदले उसको बदल देने के कारण सरकार 62,000 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। बात 2020-2000 करोड़ की नहीं, होता यह है कि खराब गोला की वजह से कहीं हमारे सैनिक ही ना शहीद हो जाए। यह वही सरकार है जो ऑपरेशन तंदूर में शहीद हुए सैनिकों की मौत की खबर को पूरे 1 साल तक छुपा के रख गई थी। 1 साल तक छुपा दिया था। याद होगा या भूल के? भूले तो नहीं हो गए, इतने बुलक्कड़ तो आप नहीं हो सकते। और साहिब क्या कर रहे हैं उस दौरान? साहिब का तो स्वैग ही अलग है भाई। तुम्हारे साहिब का तो क्या ही कहिए। अगर इन चीजों का जवाब हो ना तो देना मेरे को भी जवाब हो तो इन बातों का। क्या है ये? मोदी जी के जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है। हाँ। पत्नी को छोड़ करके वो महात्मा बुद्ध बन गए। फिर वो सोनी जिसका जासूसी करवाते थे वो मानसी सोनी, उसको ये छेड़ा इतना छेड़ा जब ये चीफ मिनिस्टर था। फिर स्मृति ईरानी आती है जो पहले मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। के साथ अचानक मोदी जी के साथ खड़ी हो जाती हैं। मोदी जी ने स्मृति ईरानी को सम्मान दिया। कितनी ताकतवर वो महिला बनी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के साहब प्रधानमंत्री आवास तक। हाउ ग्रेट क्लोज रिलेशनशिप देयर विद द मिनिस्टर। 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बनाया, बाद में कपड़ा मंत्री बनाया। स्मृति ईरानी, उसने कभी यूनिवर्सिटी का चेहरा भी नहीं देखा, गेट तक नहीं पहुंची और आपने उसको शिक्षा मंत्री बनाया। अभी नए 2 नाम सुनना तब आपकी आंखें खुलेंगी। और अभी जो हम लोगों ने दृश्य देखा कि वो बेचारी 2 बार हाथ जोड़ती हैं, लेकिन मोदी जी पलट कर नहीं देखते। उसमें आप जोड़ते चले जाइए कितनी महिलाओं। फिर इधर कंगना रनावत है, मैथिली ठाकुर है, ये तो वो राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा हमला मोदी ने महिलाओं के जरिए करा। कंगना के जरिए, स्मृति ईरानी के जरिए। आजकल तो मैथिली ठाकुर ज्ञान दे रही और मेलोडी का प्रसंग हम कैसे भूल सकते हैं। हम मेलोडी बांट रहे हैं, हाँ से वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो वो भी हम नहीं भूल सकते। Prime Minister Modi wrote us a very good topic. मेलोडी इन सब में उलझा रहा। राहुल गांधी को पता है कि अब तेरे हाथ में सत्ता आ चुकी है और उसने है ना वो तीखा हमला बोल दिया कि इनका ना समझ में नहीं आएगा कि इतना तीखा बोल सकता राहुल गांधी। कभी किसी ने ऐसा बोलता हुआ नहीं सुना था। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, पहले मेटा ने सरकार की तरफ से लीगल रिक्वेस्ट कारण बताते हुए वीडियो हटा दी थी, वो 300 मिलियन वाली। फिर माफी मांगते हुए बहाल कर दी। सरकार इससे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? पहले अगर 600 मिलियन गाड़ियां मिली तो अब 1200 मिलियन गाड़ियां मिल गई। सरकार रखे भी तो खुश नहीं हो सकती, क्योंकि कमेंट बॉक्स सकारात्मक से भरा पड़ा और हटवाने में उल्टी ज्यादा बद पिट गई है, इसलिए खुश नहीं है। सुना है ट्रांसफर ऑफ पावर की झंडी दिखा दी गई है, इसलिए नूरा कुश्ती तेज हुई है। साहब शतरंज के सारे प्यादे आजमा रहे हैं ताकि कुछ दिन और गुजार सके। कुछ दिन राहुल गांधी अब झंडी मिलने के बाद और इंतजार के मूड में नहीं है। इस बीच पूरी चर्चा में गृह मंत्री साहब कहाँ गायब है भाई? अभी कहीं पिक्चर में नहीं आ रहे वो। क्या लगता है फ्रेंड्स, कब तक जोड़ा उठेगा? क्योंकि इस रूप में आपने राहुल गांधी को आज तक नहीं देखा होगा। याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा जैसे कोविड के समय रोया था। ये फोरम में आ गया भाई। जैसे
नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। काला धन खत्म हुआ। उसके बाद कोविड के समय वही बात की, मजदूरों को मरवा दिया, घर भेज दिया, लॉकडाउन कर दिया। अब आर्थिक तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाई। देखना 2-3 महीने में आपको पता लग जाए कैसा जबरदस्त झटका लगने वाला है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। उसने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। खुल के उनसे कहिए। इतनी फॉर्म में कैसे आया राहुल गांधी? कोई बता सकता है मेरे को? अभी तक ये बंदा इस लेवल की फॉर्म में नहीं आया था, लेकिन अब इस लेवल की फॉर्म में कैसे आ गया? अभी भी नहीं समझे? सत्ता पलट चुकी है। जी हाँ, ये इनका आखिरी वो था जो इन बच्चों के साथ किया है। अब इनको बच्चे भी रिहा करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने देख लिया कि देश भर में ना ये तो हंगामा दूसरे टाइप का हो गया, दूसरे ही टाइप का हंगामा हो गया। और अगर चला जाए तो ठीक रहेगा मेरे भाई, नहीं तो 15 अगस्त को तो फिर पता नहीं क्या क्या होगा। 15 अगस्त को तो ना फिर एक तो फुटबॉल का मैच हो ही रहा है, धज्जियां तो वहां उड़ी रही हैं, धज्जियां तो वहां उड़ी चुकी हैं, बची खुची धज्जियां उड़ने वाली हैं। वो स्टेडियम का वीडियो तो आ गया है अपने पास, ठीक है। दीपक भाजी आ स्टेडियम जिथे इंग्लैंड दा खालिस्तान दा ते आयरलैंड दा फुटबॉल दा मैच होना। आ स्टेडियम आहो इत्थे ट्रेनिंग होंदी आ, इहड़े नैट लगे हो आ, इन्हां नैटां दे विच तां इहदे मगर रहेगा मेन स्टेडियम इस बिल्डिंग दे ते ये सारा ही जगह ही खालिस्तान दी आ। ये तां ये बोर्ड भी लगा, वो भी तुहानूं मैं दिखा दिंदा। आ बोर्ड लगा, यहाँ मैच होगा खालिस्तान की फुटबॉल टीम का और आयरलैंड की फुटबॉल टीम का 15 अगस्त को। और आपको बोला था ना फुटबॉल मैच के भी वीडियो आ जाएंगे अपने पास। अभी तो स्टेडियम का आ गया, बोला था स्टेडियम का आ जाएगा, स्टेडियम का आ गया ना। बड़े कमाल की बात है कि स्टेडियम खालिस्तान वालों की जगह पे बना हुआ है। सोच के देखो आप, इस लेवल के ऊपर पहुंच गए बंदे। और एक जो लेवल गिरा हुआ, पता नहीं कितना गिरा हुआ है, हमारे को नहीं पता उसकी गिरावट कितनी है, हम नहीं उसका पैमाना माप सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि गिरे हुए से पीछा छूटने जा रहा है। और सबसे बड़ा पीछा जो छूटेगा ना, वो छूटेगा इसे जो बोलते हैं हम रजिस्टर्ड क्यों करवाएं संगठन को। पर इतने अंडे तो अमेरिका में ना करवाते रजिस्टर्ड, ऑस्ट्रेलिया कनाडा या कहीं और मत करवाओ रजिस्टर्ड, मान जाएंगे तुम्हारे को, तुम इतने ताकतवर संगठन वाले हो। 40 लाख की फौज हमारे पास, आर्मी से जल्दी तैयार होती। आर्मी को तो तुमने डुबो दिया, 62,000 करोड़ का घोटाला, नकली गोला बारूद दे रहे हो तुम आर्मी को, तो सही दिए होंगे जवान, और क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो पहली खै पा रही है अग्निवीरा की, उनको कैसे संभालोगे? वो आगे रोड के ऊपर तो फिर तुम ये डंडे भी नहीं मार सकते। ये तुम्हारे साथ और बड़ा धोखा होने वाला है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।